तो सुस्वागतम सज्जनों। तो आज मैं ना ही किसी पर्टिकुलर बंदे को टारगेट करूंगा और ना ही किसी समय की बात करूंगा। मैं जिसकी बात करूंगा तुम उससे इन दोनों का मिश्रण कह सकते हो। सच में? हाँ बिल्कुल। तो प्रेजेंटेड बाय बाबा का ढाबा स्टूडियो। भारत के चारों कोने से ढूंढ के निकाला हुआ डॉल्फिन डूर के द्वारा निर्मित अद्भुत बेमिसाल आश्चर्यजनक दुनिया का 8वां अजूबा ऐसे आपके सामने। आखिर अभी क्यों यार। तो जिन लोगों ने बिना थंबनेल देखे वीडियो पे क्लिक करा उनको मैं बता दूं आज हम बात करने वाले हैं होली की। हाँ, ये वही त्योहार है जिस दिन तुम्हारी गली का सबसे गोरा लोंडा इतना काला हो रखा होता है कि उसे देख के सनी लियोनी भी बोलेगी ओह माय गॉड, मैं काश तो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मुंह, क्योंकि आज के समय में सनी लियोनी एक इज्जतदार एक्ट्रेस है। लेकिन रुको मैं जिनकी बात करने वाला हूँ वो होली के महीने में प्राप्त होने वाले विचित्र, अनदेखे, अनजाने, विलुप्त जीवों के बारे में। साफ साफ शब्दों में हम किसी पर्टिकुलर को नहीं पूरी कॉलोनी को गाली देंगे और जिसमें मैं भी इंक्लूड। तो शुरू करते हैं। आगे जितनी भी बात होने वाली है उसे कृपया दिल पे मत ले और कहीं भी ले ले। तो बकचोदी को आगे बढ़ाने से पहले ये जान लेते हैं होली मनाई क्यों जाती है। तो ये बात है बहुत पुरानी जो जरूरी है तुम्हें बतानी। हिरण्यकश्यप की औलाद प्रहलाद नाम का एक विष्णु भक्त एक चंडाल सी शकल की औरत जिसका नाम था होलिका उसके साथ आग पे बैठ जाता है क्योंकि होलिका ने 2x2 फॉइल पेपर अपने शरीर पे लपेट रखी थी और प्रहलाद ने सिर्फ एक। फिर भी पहले होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है क्योंकि प्रहलाद के पास थी लोफिन फॉइल पेपर और इसी फॉइल पेपर के लॉन्च होने की खुशी में लोग होलिका को जलाने लग गए। मुझे पता है ये बहुत घटिया जोक है और कोई इस पे नहीं हंसा, इसलिए ये सिर्फ एक मजाक था। ये त्योहार प्यार, भाईचारा और आपस में मिलजुल के रहने का प्रतीक है। लोग इसे रंगों के त्योहार के नाम से भी जानते हैं और इस दिन लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। Wait a minute. Who are you? कहती हुंदी सी जन तकरा बना दे तारे ने पसंद मैनू हेठा सहारे ला दे उन्हां तारियां दे विच जदों मैनू वेखेगी मेरी याद जदों आऊगी तां पता लगूगा मेरे नाल वाले नी तू लाउण वार के दिल तेरा जदों दिखूगा तां पता लगूगा। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये है मेरी कहानी। वैसे कहने को तो होली रंगों का त्योहार है और सब लोग मिलजुल के इसे खेलते हैं, लेकिन क्या तुम इमेजिन कर सकते हो एक जोश और उत्साह से भरा हुआ ऐसा आरामी लड़का जिसने एक दिन पहले गुब्बारे फुला के रखे हैं और वो ये सोच सोच के पागल होता जा रहा है कि जब वो सुबह उठेगा वो कितनों का सर पे गुब्बारा मारेगा, कितने का मुंह लाल करेगा और कितने के दांत काले करेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता होता वो जब सुबह उठेगा तो गली में कोई नहीं होगा। छत पर बैठे बैठे 2 घंटे हो चुके हैं और कल के गुब्बारे भी फूटने लगे हैं। क्या करे, किसी अनजान को गुब्बारा मार नहीं सकते और कोई अनजान हमारे गुब्बारा मारेगा नहीं। हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। उस दिन एक बात समझ में आई, ये जो अपना दिल है ना बड़ा डरपोक है यार, इसको बेवकूफ बना के रखो। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो मैंने अपने चाचू को समझाया, थोड़ा जोश आया और एक गुब्बारा फेंक के एक आदमी को मार दिया। उसके बाद देखो भाई मैंने तो कर लिया, तुम कभी मत करना। भाई उस आदमी ने तो कुछ नहीं बोला लेकिन मेरे घर वालों ने मेरे को बहुत पेला। फिर मैंने सोचा इससे तो बात नहीं बनेगी तो मैं अपने दोस्त के घर पे गया। उसकी मम्मी ने बोला वो अभी घर पे नहीं है। जो मुझे पता था ये झूठ है क्योंकि मैंने अभी उसे छत पे देखा था। लेकिन आंटी को हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए मेरी तुम सबसे गुजारिश है एक बारी आपके बच्चे को कोई भी तकलीफ हो लेकिन उसे होली खेलने जरूर दें। चाहे वो बुखार हो हम उसे और बुखार दे देंगे, चाहे उसके कपड़े नए हो हम गंदे कर देंगे, उसके कपड़े पुराने हुए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि हम उसे फाड़ देंगे। फिर मैं निराश होते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। फिर मैंने देखा सामने लड़ाई हो रही है। तो भाई लड़ाई का फायदा कोई नहीं उठाता, मेरे हाथ में गुब्बारे थे फेंक दिए मैंने। ये अच्छा था किसी ने देखा नहीं। जैसे मैं घर की तरफ बढ़ रहा था मैंने देखा किसी ने होली खेली नहीं लेकिन सबके मुंह पे रंग लगा था। बड़े लोगों के सर पे टीका था, औरतों के गालों पे रंग लगा था और छोटे बच्चे नंगे होके नाच रहे थे गानों पे। ये सब देख के मेरे को बहुत गुस्सा आया और मैं घर पे गया और मैंने अपने मुंह पे खुद ही रंग लगा लिया। इसके बाद मैं बाहर निकला और मैंने अपने दोस्त को देखा, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खेल रहा था होली। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. डर की साला, इन जैसे लोगों की वजह से लड़कियों को होली खेलने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन मैं ऐसी चीज कभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं एक शुद्ध सिंगल हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई लड़की मेरे पास आती है मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, पैर कांपने लगते हैं और आंखों की डायरेक्शन वही जाती है जहाँ नहीं जानी चाहिए। इस हालत में अगर मैं जल्दी से दूर नहीं गया तो मेरा दिमाग और मुंह दोनों लाल हो जाएंगे। ऐसी हालत में सामने वाले बंदे को कुछ गलत मैसेज मिल सकता है जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। अब आ जाता है एकदम लास्ट की चीज, खाना। और तुम्हें पता है कैसे पता होगा, अभी बताया क्या मैंने? लगता है गर्मी मेरे सर में चढ़ गई है। मम्मी फ्रिज में ठंडा पानी रखा था क्या नहीं रखा? तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पता है वीडियो छोटी है और हाँ काफी लेट भी है लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और हुआ तो देखो भाई कुछ मत करना तुम, तो घर में रहो, अपने बच्चे संभालो। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे।